आज आपको सिखाएंगे पेपर ट्यूब का बिज़नेस कैसे करते हैं। इसके लिए आपको मशीन कहाँ से मिलेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मुकम्मल बिज़नेस आइडिया आपको देंगे। भाई बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मुकम्मल बिज़नेस आइडिया आपको लेके देंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या अल्लाह का शुक्र। आप भाई क्या काम कर रहे हैं आप? सर मैं पेपर ट्यूब का काम कर रहा हूँ। पेपर ट्यूब की फैक्ट्री है जी, मतलब मेन पैकेजेस का काम है हमारा जी। पेपर ट्यूब की फैक्ट्री है, इसमें हम पेपर ट्यूब बना रहे हैं, कार्टन बना रहे हैं, स्टिफनर्स बना रहे हैं, मतलब पैकेजेस और मटेरियल बना रहे हैं। पेपर ट्यूब हम जो बना रहे हैं इस पर कपड़ा रूल होकर एक्सपोर्ट होता है, आउट ऑफ कंट्री जाता है। जो हम ये माल दे रहे हैं टेक्सटाइल जोन को, निशात को, सफायर को, जितनी हमारी पाकिस्तान में टेक्सटाइल जोन है ना, उनको हम माल देते हैं ये वाला। तो वो फिर इसके ऊपर कपड़ा रोल करके उनकी मतलब तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मतलब कपड़ा उनका ठीक रहे, कोई पता कोरोना का कपड़ा होता है तो ख़राब ना हो, तो इस पे अच्छे से रूल करके तो आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं। जी माशाल्लाह। तो सर कब से आप ये काम कर रहे हैं? ब्रदर मुझे ये 4 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। उससे पहले मैं आईकॉम किया पंजाब कॉलेज से, उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं बर्मिंघम पर चला गया पढ़ने इंग्लैंड। जी। तो वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई। वालिद साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से तो मैं पाकिस्तान में आया। तो पाकिस्तान में आते ही तो मैंने जीसी से बीबीए किया। उसके बाद मैंने कहा पढ़ाई के बाद सोचा कि मैं अपने वालिद साहब के, मेरे वालिद साहब ये शुरू से ही काम कर रहे थे। हाँ, तो मतलब थोड़े लेवल का कर रहे थे, साथ उनकी गवर्नमेंट जॉब भी थी, जॉब भी कर रहे थे, साथ में ये काम भी कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना ये अपनी फैक्ट्री, अपना ही बिज़नेस ज्वाइन कर लूँ, ना कि कोई कहीं बाहर जॉब वगैरह करनी पड़े। इस हिसाब से फिर मैंने अपने वाले साहब से डिस्कस करके इस काम को बढ़ाने की कोशिश की। तो मार्केटिंग बाहर जाके की, क्योंकि इस काम के लिए ना मेन आपको जो चीज़ चाहिए वो आपकी मार्केटिंग चाहिए। तो मैंने मार्केटिंग की, मार्केटिंग जाके अपनी जो मैंने चीज़ बनाई सबसे डिफरेंट बनाई। लोग ग्राइंडर लगाते थे, मैंने फाइनल कटिंग स्टार्ट कर दी। तो फाइनल कटिंग मेरा ख्याल मार्केट में तब कोई नहीं करता था। तो उसके बाद वो लोगों को मेरी चीज़ बड़ी पसंद आई। तो उस वजह से अल्लाह का शुक्र है। तो थोड़े रेट भी आपको पता है, जो आप चीज़ हो तो जल्दी सेल होती है। और आपको जो रेट का बड़ा इफेक्ट करता है। तो न्यू काम शुरू किया था तो मैंने रेट भी ज़रा पूरी मार्केट थोड़े डाउन रखे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जिस तरह उनको अपनी चीज़ उनको देता गया तो उस हिसाब से उनको क्वालिटी पसंद आई। तो उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता उनसे रेट मैंने तय कर लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। एक फैक्ट्री थी हमारे पास, 6 वर्कर काम करते। इस टाइम हमारे पास कोई 100-150 बंदा काम कर रहा है। तो उसके बाद 100-150 बंदा काम कर रहा है। तो 3 यूनिट, मैं 3 प्लांट चला रहा हूँ, 3 फैक्ट्री चला रहे हैं। तो स्टार्ट में सर आपने कितनी मशीनों से काम स्टार्ट किया था? मेरे पास 1 प्लांट था, 1 फैक्ट्री थी जब मैंने स्टार्ट किया। तो 1 फैक्ट्री थी, वो 1 फैक्ट्री भी आप यही कह लें कि वो भरपूर तरीके से नहीं चल रही थी जिस तरह उसको चलने का हक था। क्योंकि 1 प्लांट की रोजाना प्रोडक्शन है 7000-8000 पीस। तो मैं रोजाना की प्रोडक्शन आपके सामने बताया 700-800 निकलती थी। तो इसमें स्ट्रगल की है। उसके बाद अल्लाह ताला आपको पता है ऊपर बैठे हैं, अल्लाह ताला के इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमारी सुनी है और हमारी बाजू पकड़ी है। थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। तो स्टार्ट में बिलाल भाई आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था ये कारोबार? ब्रदर ये स्टार्टिंग जो हमने की है तो आपको बता दें कोई यही 15 से 20 लाख था इन्वेस्टमेंट। तो इसमें पहले से हुई थी जी। तो 15 से 20 लाख था। हमारे पास ऑर्डर नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर जैसे पकड़े उस हिसाब से काम बढ़ता गया। अल्लाह का शुक्र अब तो हमारा मार्केट में 15 से 20 करोड़ रुपया लगा हुआ है। माशाल्लाह, क्या बात है। तो सर आपने मशीन वगैरह का बताया, सर कौन कौन सी मशीनें चाहिए होंगी इसके काम को स्टार्ट करने इसको काम करने के लिए? मेरा ख्याल जो इसकी मशीनें 2 ही ज़रूरी हैं। 2 ज़रूरी हैं बस। एक स्लिडिंग मशीन और इसका प्लांट जिसपे पेपर ट्यूब की प्रोडक्शन निकलती है। हाँ, स्लिडिंग ये है कि हम आपको दिखाता हूँ, ये पड़ा हुआ है, ये रूल हमारे पास आता है पेपर मिल्स की तरफ से। तो हम रूल को इस स्लिट पे कट करते हैं। कट करने के बाद छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। पीसेस को बना के इस तरह बना के प्लांट पे चलाते हैं। तो प्लांट की वजह से आगे ग्लू इस्तेमाल होता है। तो सारा वो प्रोसेस आगे ऊपर दिखाता हूँ वो भी। तो उसकी वजह से प्रोडक्शन में इंशाल्लाह पेपर ट्यूब निकलती है। तो ये सारा इस तरह ही है। तो सर इसकी प्राइस वगैरह हमें बताएं दोनों मशीनों की, ये और कहाँ से मिलेंगी ये मशीनें? ये मशीनें आपको इजीली हर जगह से बन सकती है। कोई भी आपको जो मशीनरी का काम करता है, कोई इंजीनियर वर्कशॉप है वो आपको बना के दे सकते हैं। आप खुद भी अपने तरीके से बनवा भी सकते हैं और आप कहीं से परचेज कर सकते हैं। कहीं से परचेज? मैं तो फैसलाबाद में रहता हूँ, होता है मेरे दोस्त भी हैं, कलीग भी हैं, फ्रेंड भी हैं। मैंने उनसे परचेजिंग की है, खुद अपने हिसाब से मशीन तैयार करवाई है। सर इसकी प्राइस क्या है दोनों मशीनों की? ये स्लिडिंग मशीन को इतनी महंगी नहीं होती, 2,30,000 इसकी प्राइस है। 2,30,000 जो न्यू बनवाते हैं अपने हिसाब से। हाँ, तो अगर आपको सेकंड हैंड चाहिए तो आपको ये 1,80,000-1,70,000 की मिल जाती है अच्छी हालत में। और जो प्लांट है वो जरा महंगा है, उसकी मशीन प्लांट जरा है 25 लाख रुपए का। तो 25 लाख सर इस टाइम की आप बता रहे हैं? हाँ जी, इस टाइम की बता रहा हूँ, क्योंकि सर वो अब लोहा महंगा हो गया, स्टील महंगा हो गया, उस हिसाब से इसके रेट ये। जब हमने लिया तो हमने तो खैर 12-13 लाख की प्लांट लिया, टोटल सब कुछ 12-13 लाख का पूरा ये प्लांट था, ये स्लिडिंग समेत।
तो सर आप जो रूला वगैरह ये बता रहे हैं सर, ये कहाँ से मिलेगा? ये सर फैसलाबाद में हम तो इब्राहिम बोर्ड से ले रहे हैं जी। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उनका, मेरा ख्याल फैसलाबाद में वो नंबर 1 ही है इब्राहिम पेपर बोर्ड। वो बहुत अच्छी अपनी प्रोडक्शन तैयार करते हैं, ये प्रोडक्ट है उनकी पेपर, उनसे ले रहे हैं। फैसलाबाद में हमारे पास ही है, सरगोदा रोड पे उनकी फैक्ट्री है, तो वही हमसे उनसे परचेज़ कर रहे हैं। जी ठीक है। बिलाल भाई मशीनें ले ली हैं उसने, सर उसको कितना रॉ मटेरियल चाहिए कि उसका स्टार्ट से 1-2 मंथ का रेगुलर वो काम कर सके? तो अगर आपने मतलब आपने अगर 20-25 दिन स्कूल से गुजारने हैं अपने, जी। अगर न्यूली काम है, न्यूली काम की बता रहा हूँ, मेरे तो अल्लाह का शुक्र ये 2 रोजाना की गाड़ियाँ लग रही हैं। जो न्यूली, हाँ जी, जो न्यूली काम करना है उसने भाई आप एक गाड़ी ले लें, उसको पहले अपने ऑर्डर टेक कर लें, उसके मुताबिक माल बनाएं, आपका 15-20 दिन एक गाड़ी से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे तो अल्लाह का शुक्र रोजाना की 2 गाड़ियाँ लगी। जी तो बिलाल भाई 2022 के हवाले से दोनों मशीनें और रॉ मटेरियल डाल के कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके? ब्रदर आपको मेरा ख्याल जो आजकल के हिसाब से चल रहा है वो, तो वो आपको कम से कम कोई तो आपके पास 30-35 लाख रुपए होना चाहिए। 30-35 लाख स्टार्ट से होना चाहिए। हाँ, तो इसमें मार्जिन लेवल बहुत अच्छा है, 30 से 40% मार्जिन लेवल है। 30 से 40% मार्जिन है इसमें स्टार्ट में, बिल्कुल। तो अगर सर उसका काम चल जाता है तो मंथली वो मतलब कितना आपको ब्रदर मैं बताऊंगा, जो इसका काम है ना, ये सारा आपके प्रोडक्शन पे करता है, प्रोडक्शन पे बेस करता है, आपकी कितनी प्रोडक्शन रोजाना की निकलती है। मेरे अल्लाह का शुक्र, जब मैं आपको बताया स्टार्टिंग में 700-800 पीस रोजाना का बनता था एक प्लांट पे, एक प्लांट में रोजाना का मेरा 7000 पीस बन रहा है। जितनी प्रोडक्शन होगी उतना आपका मतलब आपके प्रॉफिट लेवल इंक्रीज होगा। जी तो बिलाल भाई उसने मशीनें ले ली, रॉ मटेरियल ले लिया, माल तैयार कर लिया, तो सर उसको कहाँ पे सेल करे, मार्केटिंग उसकी कैसे स्टार्ट में करे वो? ये आपको बताया ब्रदर, ये टेक्सटाइल जोन के हिसाब से माल लगता है मिलों वगैरह में, जो कपड़े की मिलें आपकी, तो उधर ही आपको जाना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन ये पहले आपको मशीनरी और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऑर्डर परचेज ऑर्डर आते हैं ऑन द स्पॉट, आपको मेल आती है, ये कॉल पे लिखवा दी जाते हैं हमें। इसके अलग अलग साइज होते हैं, इसके पीवीसी पाइप की तरह ना इसके वो भी बोर भी अलग होते हैं, अंदर के इनर डाया 2 इंच 3 इंच 4 इंच, वो आपको फ़ोन करके बताते हैं हमें 2 इंच का माल चाहिए, 70 इंच लेंथ चाहिए, जितना कि उस हिसाब से हम उसको फ्रेश माल बना के देते हैं। तो इस हिसाब से पहले आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, इस काम को स्टडी करना चाहिए, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आपको आपके पैसे बैड डेट्स नहीं हो सकते, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस पे स्ट्रगल किया है, मैं ये खुद ये काम कर रहा हूँ। इसमें आपके पैसे मरते नहीं हैं, लेकिन आपको टाइम लगता है, हर चीज़ का आपको पता है टाइम लगता है। जैसे मुझे 4 से 5 साल लगे हैं इस काम के लिए, तो आपको भी कम से कम इंशाल्लाह स्टार्ट करो, इतनी देर लग जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में इंशाल्लाह आपको आप अच्छा फील करेंगे, आपके पैसे आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए। तो बिलाल भाई मशीनें ज़ाहिर सी बात है इसको बिजली वगैरह चलाने के लिए होगी, तो 3 फेस चाहिए होगी, ये सर सिंगल फेस पे चलेगी? ब्रदर ये बिजली आपको पता है फैक्ट्री जोन है, फैक्ट्री जोन में हमेशा मशीनें, इसकी वो मोटर्स भी 3 फेस होती हैं, इसलिए मोटर ये 3 फेस पे चलती हैं। तो इसके हिसाब से मेरा नहीं ख्याल, अगर मैं रोज़ाना का 7000 पीस बना रहा हूँ, ठीक है, तो महीने का वो 70-80 हज़ार बिल आ जाए, मेरा ख्याल अंदर से निकला ना 70-80 हज़ार एक मंथ का बिल आता है। हाँ, एक बिल का, एक मंथ का, एक फैक्ट्री का। एक फैक्ट्री का ये जगह कितनी दरकार होगी हमें? जगह तो ब्रदर मेरे पास तो आपको पता है 3 फैक्ट्री हैं, तो मैंने बनाई एक रोड पे ही हुई है, उसके लिए 1.5 कनाल जगह ली हुई है। लेकिन अगर आपने नया काम स्टार्ट करना है तो आप 10 मरले के अंदर काम ही स्टार्ट कर सकते हैं, पर्सनली काम। तो स्टार्ट में सर उसको खुद काम करना चाहिए या कोई मुलाजिम वगैरह रखना चाहिए? नहीं, काम तो ये आपको लेबर ही करके देगी, जो इसके एक्सपीरियंसफुल पर्सन होते हैं। इसका फोरमैन होता है जो सारी मशीन को चलाता है, इसके लिए एक बंदा, एक सबसे मेन वही फोरमैन ही है जो उसकी मशीन चलाता है, उसने इसको चलाना है। बंदे 7, 3, 4, 5 बंदों से आपका काम चल जाएगा स्टार्टिंग में। मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र 100-150 बंदा इस टाइम काम कर रहा है। वो तो सरदारी सी बात है, आपके पास माशाल्लाह इस वक्त 3 से 4 सेटअप हैं। जी तो बिलाल भाई हम ये कह सकते हैं आप स्टार्ट में 25 से 30 लाख अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कारोबार में, तो आपको आउटपुट एक मंथ में 5 से 6 लाख इजीली आ सकती है। 25 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे कम आपको 3.5-4 लाख के राउंड अबाउट मिल सकती है, कम से कम जी। वरना बाकी वो आप पे डिपेंड करता है, अपने आप आगे मिल्स में किस तरह डील करते हैं अपने बंदे को, उसको किस तरह उसके हिसाब के रेट किस तरह तय है। रेट कई मिलों में ज़्यादा भी है, कई मिलों में पूरे नॉर्मल भी हैं, लेकिन वो रेट तो आपको पता है जो पाकिस्तान में हालात आ रहे हैं रोजाना इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ वो कंप्रोमाइज़ करते हैं टेक्सटाइल मिल वाले को, उनको पता है, क्योंकि ये उनकी मेन आइटम है। पूरा कपड़ा तैयार होकर पड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, पेपर ट्यूब जाए भी रूल होगा तो एक्सपोर्ट होएगा माल, ये उनकी मेन आइटम है, तो इसलिए उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो रेट माशाल्लाह ठीक हो जाते हैं, तो इसमें आप कम से कम 3.5 से 4 लाख कमा सकते हैं, 25 लाख इन्वेस्ट। बिलाल भाई अगर कोई नया बंदा ये काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसको सर ये पहले काम सीख लेना चाहिए? ब्रदर मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले काम सीखो तो आपके लिए बेहतर ही है। वो एक किताब ले लें, आपको पता है किताब में अगर आप अंदर किताब को रीड करेंगे, पढ़ेंगे तो पता लगेगा किताब के अंदर क्या लिखा है। जी जी। इस तरह ये काम भी ऐसी चीज़ है, आप किसी का कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, उसके पास जाके अभी अपना काम देखें,
चेक करें किस तरह का है, तो उसको रीड करें, तो उसके पूरा स्टडी करें काम को, उसके रेट्स वगैरह निकालना सीखें, देन उसके बाद ये आपकी काम स्टार्ट करें। तो आपके लिए टाइम उसको लग जाएगा ये काम सीखने में तकरीबन? ज़्यादा कोई इसमें कोई क्या कहते हैं रॉकेट साइंस तो नहीं है, इजीली काम है। जो आपको माल आ रहा है उसके गत्ते को अपने मल्टीप्लाई करना है उसके गत्ते के रेट के साथ। जो आपने पाइप ले लिया आपने इसका वेट करना है, वेट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है मौजूदा गत्ते के रेट के हिसाब से, उसका पर पीस निकल आएगा। आप कम से कम ये आप बंदे पे डिपेंड करता है, 10 दिन में भी सीख सकता है, महीना टोटल मैक्सिमम महीने के अंदर। अच्छी लगी है तो इसका मतलब है आप पैसा कमाना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो मिलती हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।